हमारी 90s की बेस्ट मूवी यानी कि जुमांजी, एक ऐसा बोर्ड गेम जिसे खेलने पे आपके पास निकल आते हैं बहुत बड़े बड़े जानवर और पूरा का पूरा जंगल मानो आपके सामने आ खड़ा हुआ हो। अगर उस बोर्ड गेम को आपने खेलना बंद नहीं किया तो उसमें से जानवर निकलते ही जाएंगे। अगर आप जीत गए तो वो सारी चीजें वापस नॉर्मल हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको बिना प्रतीक्षा कराए उसी गेम के अंदर ले चलती हूँ। कहानी की शुरुआत 1869 के एक सीन से दिखाई जाती है जहाँ दो बच्चे उस बोर्ड गेम को मिट्टी के अंदर दफनाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि ये गेम कभी भी किसी के हाथ ना लगे। इसी के साथ वहाँ पे ड्रम के बजने की भी आवाज आती है। ये बोर्ड गेम यानी कि जुमांजी गेम ड्रम के बजने से ही स्टार्ट होता है। अब कहानी चलती है 100 साल आगे यानी कि 1969 का समय हमें दिखाया जाता है जहां एक बच्चा यानी कि एलन पैरिश, ये है पैरिश खानदान का इकलौता बेटा जो कि अमीर होने के साथ में काफी तमीजदार भी था, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उसे काफी बुली किया करते थे। इसी कारण वो भाग के आ जाता है अपने फादर की फैक्ट्री में। उनके फादर की एक शूज बनाने की फैक्ट्री थी। वहाँ उसके फादर भी पहचान लेते हैं कि आज एलन काफी परेशान है, हो सकता है कि वो बच्चे उसे फिर से मारने वाले हों। तब उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें तो इनका डट के सामना करना चाहिए लाइक अ मैन। एलन ये बात सुन के वहीं हाथ में रखे जूते को उस रैंप पे रख देता है। वो जूता आगे जाके एक मशीन में फंस जाता है जिससे मशीन खराब हो जाती है और उसके फादर उसे डांटने ही वाले थे कि एलन का एक फ्रेंड कार्ल ये सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, जिसके कारण उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है। एलन अपने फादर की बात सुन के जब अकेला उनका सामना करने आता है तो वो पिट भी जाता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पास में हो रहे कंस्ट्रक्शन साइट पे उसे ड्रम बजने की आवाज आती है। वो दीवार को खोदने लगता है और उसमें से निकल आता है एक बॉक्स। उस बॉक्स को खोलने पे वहाँ निकल जाता है वही जुमांजी गेम। वो गेम को घर ले आता है, लेकिन उसके मम्मी पापा से उसकी कुछ अनबन हो रखी थी। ये शाही परिवार चाहता था कि एलन भी अब शाही स्कूल में ही पढ़े, लेकिन एलन एक आम बच्चों की तरह ही दूसरी स्कूल में पढ़ना चाहता था। उसके फादर उसे जबरदस्ती पैरिश खानदान के पैरिश स्कूल में ही डालना चाहते थे। इस बात के आर्ग्यूमेंट से एलन काफी परेशान था। वो बैग उठाता है और घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने उसकी एक फ्रेंड आ खड़ी होती है, सैरा। अब एलन और सैरा वो गेम खेलने के लिए सोचते हैं तो दोनों बच्चों को ड्रम के बजने की आवाज आती है। अभी आवाज सुन के दोनों बच्चे उसी गेम को खेलने की सोचते हैं। दोनों बच्चों ने इंस्ट्रक्शन तो कोई खास रीड किए नहीं थे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि अगर तुम्हें खतरों से खेलने का शौक हो तो ही इस गेम को खेलना, और अगर इस गेम को तुमने बीच में ही छोड़ दिया तो ये तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं होगा। ये गेम अफ्रीका का एक श्रापित बोर्ड गेम था जिसे खेलने पे आपकी जान भी जा सकती है और आप सालों साल जंगल में गुम भी हो सकते हैं। एलन के पासे चलाने पे कुछ ऐसा लिखा आता है कि अब तुम्हें रहना पड़ेगा जंगल में जब तक पासे नहीं आते 5 और 3, और उसके बाद एलन उसी बोर्ड गेम के अंदर चला जाता है। सैरा को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होता है और एकदम से उसके हाथ से पासे छूट जाते हैं। पासे गिरते ही सैरा की भी चाल चल जाती है और वहाँ चिमनी में से खूब सारे बड़े बड़े चमगादड़ निकल आते हैं। सैरा पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागने लगती है और वो पिछले 26 साल तक इसी सदमे को भुलाने की कोशिश करती है कि उसके आंखों के सामने एलन एक बोर्ड गेम के अंदर गायब हो गया है। कहानी अब हमें ले चलती है 26 साल बाद उसी शाही पैरिश के सुनसान घर में। उस घर में अब रहने के लिए आए होते हैं दो बच्चे, जूडी और पीटर। उनके साथ रहती है नोरा आंटी। बच्चे अभी अपने उस बड़े से घर की सैर कर ही रहे थे कि तभी पीटर को वापस से उन ड्रम बजने की आवाज आती है। इसके साथ ही साथ उसे ये भी लगता है कि यहाँ पे घर में चमगादड़ भी है। घर को चेक कराने के बाद उन्हें ऐसा कुछ फील तो नहीं होता है। अगली सुबह उनकी आंटी उन्हें कहती है कि क्या तुम्हें मैं स्कूल छोड़ दूं? तब बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम स्कूल बस से चले जाएंगे। नोरा आंटी के घर से निकलने के बाद में बच्चों को फिर से उसी ड्रम की आवाज आती है। वो जुमांजी गेम घर में रखा रखा उन बच्चों को अट्रैक्ट करने लगता है कि वो बच्चे आए और उस गेम को खेलें। बच्चों के स्टोर रूम में पहुंचते ही वहां पे वो गेम उन्हें दिख जाता है। बच्चे सोचते हैं कि ये जस्ट एक बोर्ड गेम है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे आने वाली मुसीबतें क्या हो सकती है। पहला पासा डालती है जूडी। जैसे ही वो पासी डालती है, गेम में से निकल आते हैं बड़े बड़े मच्छर, जिनके होते हैं इतने बड़े डंक कि अगर वो किसी को काट ले तो वो इंसान वहीं पे मर जाए। जूडी और पीटर कैसे तैसे करके उन मच्छरों को रोशनदान से बाहर निकाल देते हैं। अब वो सोचते हैं कि ये गेम खतरनाक है, हो सकता है कि ये जानवर और भी आए। तब वो गेम की इंस्ट्रक्शन पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा था कि अगर आप ये गेम खत्म कर देंगे तो ये सारी चीजें वापस चली जाएंगी, इसलिए वो गेम को कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। अब पीटर के पासे डालने पे
अब उन्हें मिलते हैं गेम में से निकले बंदर, जो कि उनके पूरे किचन में उधम मचा चुके थे। अब वापस जूडी की चाल आती है। जब वो चाल चलती है तो उसमें से निकलता है एक भयानक सा शेर, जो कि पलक झपकते ही बच्चों के सामने आ खड़ा होता है। बच्चे सीढ़ियों से नीचे उतर के भागने की कोशिश करते हैं और इसी बीच पीटर भी अपनी चाल चल देता है कि तभी उसमें से वही पासे निकल आते हैं जिससे एलन उस बोर्ड गेम के अंदर गया था। और अब उस बोर्ड गेम में से 26 साल बाद एलन भी बाहर आ जाता है। एलन अभी इस समय उस शेर का सामना करता है और उसे कमरे में वापस से बंद कर देता है। बच्चे एलन के इस रूप को देख के काफी डर जाते हैं कि कैसे ये आदि मानव इस गेम से निकल के बाहर आ गया। एलन बाहर निकलते ही सबसे पहले पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? क्या तुम मेरे मम्मी पापा के बच्चे हो? मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? और वो अपने आदिवासी गेटअप के अंदर ही शहर की गलियों में निकल पड़ता है अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए। तब वहाँ हमें वही कार्ल दिखाया जाता है जो कि एलन के फादर की फैक्ट्री में शूज बनाया करता था। अब वो एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। ये कैरेक्टर कहानी में आपको कहीं बीच बीच में जरूर देखने को मिलेगा। अब एलन वही अपने फादर की शू फैक्ट्री में पहुंच जाता है अपने फादर को ढूंढने के लिए। तब वो वहां देखता है कि वो फैक्ट्री बिल्कुल बंद पड़ गई है, वहां अब कोई भी नहीं रहता। तब वहां उसे एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि फैक्ट्री का मालिक मानो पागल हो गया था जब से उसका बेटा गुम हुआ था। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी जायदाद अपने बच्चे को ढूंढने में लगा दी। इतना प्यार तो शायद ही कभी किसी ने किया होगा। तब एलन पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? उसके बाद एलन को पता चलता है कि उसके मम्मी पापा 1991 में ही मर चुके थे। और अब वो उन दोनों बच्चों को कहता है कि मुझसे उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार किया था और वो उन दोनों बच्चों को छोड़ के फिर से चलने लगता है। तब उन्हें रास्ते में पता चलता है कि जो बड़े बड़े मच्छर उस गेम से निकले थे वो शहर में अब लोगों को काट रहे हैं। इसके कारण लोग मर भी रहे हैं और हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। तब वो अपनी जान बचाने के लिए कार में बैठ जाते हैं, लेकिन वो मच्छर उस कार पे भी हमला कर देते हैं। अब वो सभी लोग वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। एलन ने पिछले 26 साल के अंदर कभी भी शेविंग नहीं की थी, ना ही कोई अच्छे कपड़े पहने थे। एलन वापस अपने अच्छे कपड़े पहन के शेव करके एक जेंटलमैन की तरह बाहर आता है। हालांकि वो खाना अभी भी आदिवासियों की तरह ही खाता था। अब दोनों बच्चे उसे कहते हैं कि हम ये गेम वापस खेलेंगे ताकि ये सारी चीजें बंद हो जाए। तब एलन उन्हें आगाह करता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है इस चीज के बारे में। बच्चे उन्हें कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल डरपोक हो, तुम डर चुके हो। एलन उन्हें बताता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जंगल में जो तुमने कभी महसूस या इमेजिन भी नहीं की होंगी। रात के अंधेरे में कोई ऐसी चीज तुम्हारी पीछा करेगी जिसके बारे में तुम्हें हर समय लगेगा कि वो तुम्हें खा जाएंगी। मैंने इन चीजों का सामना पिछले 26 साल से किया है, मैं कमजोर नहीं हूं। तब एलन कहता है कि तुम दोनों ये गेम खेलो, मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा। अब जूडी, पीटर और एलन वो गेम लेके बैठते हैं, लेकिन पासी चलाने पे जो गोटियां हैं वो आगे नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें 4th मेंबर अभी भी मिसिंग था और वो 4th मेंबर थी सैरा, जिसने आज से 26 साल पहले एलन के साथ में ये गेम स्टार्ट किया था। सभी को लगता है कि सैरा अब शायद इस शहर में नहीं होगी या उसने शहर छोड़ दिया होगा। फिर भी एक आखिरी उम्मीद लेके वो सभी सैरा के घर पे जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि सैरा ने अपना नाम, हुलिया सब कुछ चेंज कर लिया है, क्योंकि लोग उसे पागल समझते थे, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली। अब जब एलन सैरा के सामने आ खड़ा होता है और सैरा को पता चलता है कि ये वही एलन है जो बोर्ड गेम में चला गया था और गायब हो गया था, यानी कि वो पागल नहीं थी, ये बात समझ के वो बेहोश हो जाती है। अब एलन उसे उठा के वापस अपने घर ले आता है। जब सैरा होश में आती है तो वो पागलों की जैसे बिहेव करने लगती है कि मैं बिल्कुल सही थी, वो बोर्ड गेम ही तुम्हें ले गया था और मैंने पिछले 26 साल सिर्फ और सिर्फ साइकाइट्रिस्ट के पास में बिताए हैं ये फिलॉसफी समझने के लिए कि वो जस्ट एक गेम था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और तुम्हें तुम्हारे फादर ने मार दिया था। तब बच्चों की और एलन के समझाने के बाद अब सैरा भी इस गेम में शामिल हो जाती है। अगली चाल चलने पे अब बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन आता है कि तुम्हें मिलेगा जंगलों से भरा घर, और देखते ही देखते सारा जंगल उनके घर में आ जाता है। बड़ी बड़ी बेलें, बड़े बड़े फूल जो कि इंसानों को ही खाने लगते हैं, ये बेल पूरे के पूरे घर पे छाने लगती है और एक बड़ा सा फूल निकल के आ जाता है पीटर के पैर में। तब एलन तलवार लेके उस फूल को काट देता है। सभी फिर से काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो हमें ये गेम फिनिश करना ही पड़ेगा। अगर हमने ये गेम खत्म नहीं किया तो ये सारी चीजें हम ही खत्म कर देंगी। अब अगली चाल चलाई जाती है और अगली चाल में निकल आता है एक हंटर और वो शिकार करने आया था एलन का।
वो जैसे ही एलन को देखता है उस पे गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। एलन उसे देखते ही भाग जाता है उस घर से, लेकिन वो दूसरी खिड़की से वापस घर के अंदर आ जाता है। बच्चे उसे पूछते हैं कि आखिर ये कौन है जो तुम्हारे पीछे इतना पड़ा है। तो एलन कहता है कि मैं पिछले 26 साल से इससे भाग रहा हूँ, ये बस गेम का एक हिस्सा है और मुझे मारना चाहता है। अब गेम वापस शुरू होता है। अगले पासे चलने पे इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि भागो नहीं तो मारे जाओगे। और अब उस गेम से निकल आते हैं बड़े बड़े दरियाई घोड़े, हाथी और जेब्रास, और वो सभी इन चारों को कुचलने वाले थे कि चारों के चारों अपनी जान बचा के एक साइड जगह ढूंढ लेते हैं। तभी उसमें से एक बतख निकल आता है और वो गेम को उठा के अपने साथ ले जाता है। एलन को पता था कि ये गेम उठा के जाएगा नदी के किनारे। दूसरी तरफ अब वो हंटर भी पहुंच जाता है एक नई बंदूक लेने के लिए दुकान में। अब चारों नदी किनारे पहुंचने पे देखते हैं कि वो जुमांजी गेम पहुंच जाता है पानी की बड़ी बड़ी लहरों के बीच में। पीटर काफी बहादुरी से उस गेम को उल्टा लटक के अपने हाथ में ले लेता है और अब सब वापस अपने घर जाने की तैयारी करते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं पुलिसमैन कार्ल। अब वो एलन को गिरफ्तार करने वाले थे कि तभी वहां पे वो हंटर भी उनके ऊपर शूटिंग करने लगता है, इसलिए एलन उसी पुलिसमैन के साथ में चल देता है और वो बाकी लोगों को कहता है कि तुम गेम खेलना कंटिन्यू रखो। छोटा लड़का सोचता है कि ये गेम जल्द से जल्द खत्म करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि ये पासी जोर से फेंक देता हूँ, और वो यही करता है। पासी जोर से फेंकने के कारण वो चाल उसी पे ही उल्टी पड़ जाती है। गेम काफी स्मार्ट था और ऐसी चालाकियों को वो समझता था। अब इसी कारण वो कर्ज दे देता है, बदलने लगता है एक बंदर के अंदर। वहाँ दूसरी तरफ एलन अब कार्ल को बताने लगता है कि मैं एलन पैरिश हूँ, यानी कि 26 साल पहले जो लड़का गायब हुआ था। अब वहाँ सैरा और दोनों बच्चे शहर के बीचों बीच खड़े होते हैं कि तभी वहाँ पे वो शिकारी आके उनसे बोर्ड गेम लेने लग जाता है। उनकी चारों तरफ बड़े बड़े जानवर घूम रहे होते हैं। कार के अंदर फंस जाता है जिसके ऊपर बड़े बड़े जानवर पैर रख के निकलने लगते हैं और शिकारी उसी समय का फायदा उठा के वो बोर्ड गेम छीन लेता है। सभी पहुंच जाते हैं एक मॉल में और सभी उस शिकारी से वो बोर्ड गेम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिकारी को चकमा देना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन बच्चे भी बहुत होशियार थे। उन्होंने एक बोट बनाई जिसके पीछे बड़े बड़े सिलेंडर लगा दिए। जैसे ही शिकारी उन बच्चों के पास आने वाला था, शिकारी का पैर फिसला और जूडी ने डंबल से बांध रखी सिलेंडर को खींच दिया। वो बोट उड़ती उड़ती आई और शिकारी को अपने साथ ही ले गई। और अब वहाँ पे पहुंच जाते हैं एलन और वही पुलिसमैन भी। उस पुलिसमैन की कार में शायद अब स्क्रू भी नहीं बचा था, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। वहाँ हम देखते हैं कि दोनों बच्चों की गार्डियन नोरा आंटी भी इधर उधर सड़कों पे घूम रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि शहर में बड़े बड़े जानवर घूम रहे थे। उसने अपनी आंखें उठाई तो उसे सामने भागते हुए वो बड़े बड़े जानवर ही दिखे। अब जब चारों वापस अपने घर में जाते हैं वो गेम को कंटिन्यू करने के लिए, तब एलन को कहा जाता है कि तुम एक बार बात करो। आखिर बच्चे की गलती तो नहीं थी, वो बस चाहता था कि ये गेम जल्द से जल्द खत्म हो। तब एलन उससे बात करता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब कहता है कि प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि मेरी एक पूंछ भी उगाई है। अब जब वो अपने घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो घर अब घर नहीं रहा, बल्कि उस बोर्ड गेम ने उस घर को जंगल में तब्दील कर दिया था। अब पासे फिर से चलाए जाते हैं और इस बार इंस्ट्रक्शन आता है कि पानी की बारिशों से भीगोगे तुम। लेकिन आने वाला पानी बारिश की तरह नहीं, बाढ़ की तरह उनके घर में बरस रहा था। और ये पानी सिर्फ और सिर्फ एलन पैरिश के घर में ही बरस रहा था। वो पानी सिर्फ पानी नहीं था, उस पानी के अंदर मानो जानवर भी आ चुके थे। और वहाँ हम देखते हैं मगरमच्छ की फाइट। अब एलन दोनों बच्चों को चढ़ा देता है झूमर पे। इधर सैरा और एलन दोनों मगरमच्छों से लड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पे नोरा आंटी और वो पुलिसमैन आके उनका दरवाजा खोल देते हैं और वो सारा का सारा पानी घर से बाहर निकल आता है और उस पानी के साथ में वो मगरमच्छ भी बाहर निकल आते हैं। अब चारों फिर से कोई नया एडवेंचर नहीं चाहते थे, अब वो चाहते थे कि बस जल्द से जल्द ये गेम खत्म हो जाए। अब जब वो गेम को खत्म करने के लिए फिर से पासे डालते हैं तो एलन के पास इंस्ट्रक्शन आते हैं कि ये घर बदल जाएगा रेत में। और देखते ही देखते वो जमीन बदल जाती है रेत के अंदर और एलन चला जाता है उसी जमीन के अंदर। कि तभी जूडी फटाफट से वो पासे उठाती है और नई चाल चलती है। तब वो जमीन रेत में बदलना बंद हो जाती है और एलन वही का वही रुक जाता है। लेकिन नई चाल इतनी भी आसान नहीं थी। अब उनके सामने निकल आते हैं 8 पैरों वाले जानवर, यानी कि बड़ी बड़ी मकड़ियां।
अब वो बड़ी बड़ी मकड़ियां एक के बाद एक इन्हें काटने के लिए दौड़ती हैं। अब दोनों बच्चे इन मकड़ियों को मारने के लिए इधर उधर कोशिश करते हैं कि तभी एक मकड़ी ने जूडी को भी काट लिया था। अब इन जानवरों को फिर से भेजने के लिए चाल चलनी थी सैरा को। सैरा अपने मुंह में पासे लेती है और फिर से पासे डालती है और इस बार पासे आते हैं धरती को अलग अलग करने के, यानी कि अर्थक्वेक आने वाला है और ये धरती 2 हिस्सों में बंटने वाली है। जैसे ही वो घर 2 हिस्सों में बंटने लगता है, एलन वहां पे पेड़ की शाखा लेके इधर उधर झूलने लगता है, लेकिन घर के 2 हिस्से होने के कारण वो गेम भी उसी जमीन के अंदर गिर जाता है। जहां वो गेम गिरता है वहीं पे एलन भी पहुंच जाता है। एलन उस गेम को उठाने के लिए पासे चलाने वाला था कि तभी वो अपने सामने खड़ा पाता है उस शिकारी को। अब शिकारी अपने हाथ में बंदूक लिए एलन का सर उड़ाने वाला था और वो उसे पूछता है कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। एलन चालाकी से वापस से पासे डाल देता है बोर्ड पे। पासों के काफी देर लुढ़कने के बाद आखिरकार उसे वो नंबर मिल जाते हैं। एक पासे में था 2, एक पासे में था 1, यानी कि नंबर 3। और 3 नंबर आते ही एलन की गोटी पहुंच जाती है बिल्कुल मिड के अंदर और एलन वो गेम जीत जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जुमांजी जुमांजी। इसी टाइम पे शिकारी भी अपनी गोली चला देता है, लेकिन जुमांजी गेम अब हो चुका था खत्म। जो बोर्ड गेम से सारी की सारी चीजें निकली थी वो एक एक करके हवा में तब्दील होके उसी बोर्ड गेम में वापस जाने लगती है। साथ ही साथ वो बोर्ड गेम अपने साथ समय भी ले जाता है, यानी कि अब वो दोनों पहुंच जाते हैं 26 साल पहले, जहां से एलन और सैरा ने वो गेम स्टार्ट किया था। अब उनके सामने ना तो वो जानवर थे, ना ही कोई शिकारी था, ना ही अब जूडी और पीटर भी थे। एलन को अब समझ में आ गया था कि ये जिंदगी काफी अनमोल है और वो अपने मम्मी पापा को कितना प्यार करता है और उससे ज्यादा उसके मम्मी पापा उससे प्यार करते हैं। तब वो भाग के जाता है अपने पापा के पास में और गले लग जाता है, क्योंकि उसे रियलाइजेशन था कि पिछले 26 साल उसने जो जंगल में काटे थे और वापस इसी दुनिया में आने के बाद उसने अपने मम्मी पापा को पाया भी नहीं था। अब एलन और सैरा उस गेम को पत्थरों से बांध के पानी में वापस फेंक देते हैं कि ताकि ये गेम किसी और की जिंदगी में ना आए और ना ही वो दुनिया भर के जानवर वापस इस जगह पे आए। कहानी वापस चलती है आगे के 26 साल बाद। अब एलन और सैरा ने शादी कर ली थी और सैरा अब एक बच्चे को भी जन्म देने वाली थी। वो अपने घर पे क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे वो बुलाते हैं जूडी और पीटर के मम्मी पापा को। जैसा कि बच्चों ने बताया था कि वो दोनों मार्केटिंग का काम करते हैं, तो जूडी और पीटर के मम्मी पापा कहते हैं कि हम लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं कि तभी एलन और सैरा जोर से चिल्लाते हैं कि नहीं, आप उस ट्रिप पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता था कि इसी ट्रिप के अंदर जूडी और पीटर के मम्मी पापा की डेथ होती है। और अब एलन और सैरा उन दोनों को अपने कंपनी में काम दे देते हैं। हालांकि इन बच्चों को कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम वापस से उसी बोर्ड गेम के अंदर चला गया था। कहानी का आखिरी सीन हमें दिखाया जाता है कि वो गेम वापस से सतह पर आ गया था और अपनी वही ड्रम की आवाजों से लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है और कहानी यहीं पे खत्म होती है।